कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम के जरिए हम आप सभी किसान भाइयों को देते हैं कृषि आधारित तमाम नई जानकारियां। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं खबरें खेती की, मौसम समाचार और मंडी भाव। नमस्कार किसान भाइयों, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम त्रिविक्रम। आइए सबसे पहले नजर डालें आज के मुख्य समाचारों पर। सरकार द्वारा अनाज भंडारण के लिए गोदाम बनाने का लक्ष्य। बागवानी कर सफल किसान बने कछुआ गुप्ता। और छोटे जोत वाले किसानों के लिए पावर टिलर है उपयोगी यंत्र। बिहार सरकार द्वारा किसानों के अनाज भंडारण के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर पैक्स के द्वारा गोदाम बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बिहार के अंदर खास करके ये देखा गया है कि गोदाम की कमी के चलते किसानों का उत्पाद एफसीआई के द्वारा या दूसरे एजेंसियों के द्वारा नहीं खरीदा जाता था। अभी बिहार सरकार की एक योजना है कि जितने भी ग्राम पंचायत स्तर पर पैक्स हैं, सब में कम से कम 200 मीट्रिक टन का गोडाउन हो जाए, जिससे कि किसानों के उत्पाद को खरीद करके वहाँ रखने में वो बर्बाद न हो और उसको आसानी से रखा जा सके। जहाँ पर व्यापार मंडल है वहाँ पे ये योजना है कि कम से कम 500 मीट्रिक टन का गोडाउन बनाया जाए और जिससे कि किसान लाभान्वित हो। ये किसान इससे डायरेक्टली नहीं जुड़ सकते, इस सीधे रूप से इससे नहीं जुड़ सकते। इससे जुड़ने के लिए निश्चित तौर पे वो पैक्स के सदस्य बने और ये सारी जो योजनाएं हैं पैक्स के लिए है। पैक्स किसान के बिहाफ में गोडाउन बनवाती है और अपने उनके उत्पाद को खरीद के वहीं रखती है। वक्त के थपेरे हर कोई नहीं सह पाता, जो सह लिया वही विजयी होता है। ऐसा ही कुछ बिहार के जमुई जिले के किसान कछुआ गुप्ता के जीवन में गुजरा है। श्री गुप्ता अपने पिता से प्रेरणा लेकर खेती के साथ साथ बागवानी कर दुगना लाभ कमा रहे हैं। पिताजी छोटा किसान थे, उन्होंने जो है मतलब सोचे कि भाई आज तो जमाना टेक्निक का आ रहा है और जमाना टेक्निक का तो इसके अनुसार जो है खेती के साथ साथ अगर मान लिया जाए कि हम कोई प्रकार का अगर बागवानी करते हैं तो इससे मुझे खेती का भी लाभ मिल जाता है और बागवानी का भी लाभ मिल जाता है। आम का कुछ पका हुआ गुठली वगैरह खेत उत में लगा करके फिर उसको जो है टॉप विनियर हम लोग करना प्रारंभ किया। तो ये समझ में आया कि नहीं, ये बिजनेस अच्छा है, इससे हम कुछ कर सकते हैं, भविष्य मेरा इसमें डिपेंडेबल हो सकता है। तब मैंने जो है 5 कट्ठा में अपना प्लांट लगाया। उसमें जो है मतलब करीब 16 क्वालिटी का आम हमारे पास है, जो कि अभी जो है मतलब सब मदर प्लांट के रूप में तैयार है। हम उसी से अगली बार फर्स्ट ईयर में ही पौधा में तैयार करना प्रारंभ। पावर टिलर छोटे जोत वाले किसानों के लिए बहुत उपयोगी यंत्र है। इस यंत्र द्वारा खेत के जुताई कार्य से लेकर बुआई, कटाई और फसल ढुलाई तक का कार्य किया जाता है। इसके साथ अन्य कृषि यंत्र, बीज बुआई यंत्र, दवा छिड़काव यंत्र और पंप सेट को आसानी से संलग्न कर संचालित किया जाता है। इस आधुनिक युग में फूलों का उपयोग बड़े पैमाने पर पुष्प सज्जा, गुलदस्ता, मालाहार आदि उपहार जैसी चीजों में किया जाता है, जिसका बाजार में काफी मांग है। मंडी भाव के तहत फूलों का भाव जानते हैं हनुमान मंदिर फूल मंडी से। मार्केट 10 से 20 रुपए गुलाब है। बेंगलोर से, पुणे से, हावड़ा से, दिल्ली से गुलाब आ रही है। लोकल गुलाब नहीं आती है, हावड़ा से ज्यादातर आती है। गेंदा लोकल है, नालंदा, बिराजगीर, बिहार शरीफ, जहानाबाद। आइए लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार की राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दर्शकों, अभी आपने खेती से संबंधित नई नई तकनीक, मंडी भाव और मौसम के विषय में जाना। आइए अब आपको इस कार्यक्रम की अगले सेगमेंट की ओर लिए चलते हैं,
जहां हमारे विशेषज्ञ आपको कृषि से संबंधित विशेष जानकारी दे रहे हैं। सोनपुर मेले में लगने वाला पशुओं का मेला एक विश्व प्रसिद्ध मेला है। यहाँ सिर्फ प्रदेश ही नहीं बल्कि कई राज्यों के किसान आते हैं। सोनपुर मेले में आए हुए किसानों के लिए दूरदर्शन केंद्र पटना एवं कृषि विभाग की संयुक्त प्रयास से एक क्रॉप सेमिनार का आयोजन किया गया। क्रॉप सेमिनार का यह आयोजन कृषि विभाग एवं दूरदर्शन केंद्र के सौजन्य से किया जा रहा है। दूरदर्शन ही एकमात्र यह चैनल है जो निस्वार्थ रूप से किसानों के लिए सतत प्रयासशील है। कृषि दर्शन दूरदर्शन केंद्र के द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक प्रसारित किया जाने वाला कार्यक्रम है, जिसमें सोमवार को हम फोन इन लाइव करते हैं। फोन इन लाइव का मतलब होता है जिसमें हमारे कृषि विशेषज्ञ होते हैं और आप सीधे हमसे फोन कर संपर्क कर सकते हैं अगर आपको उस विषय से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए। इसके अलावा मंगलवार से शुक्रवार तक हम आपके बीच में जाकर, कृषि वैज्ञानिकों के बीच में जाकर और कृषि विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ संपर्क करके जो प्रोग्राम आपके लिए उचित होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं और उसको प्रसारित करते हैं। जैसा कि आपको बताया गया कि ये कृषि विभाग और दूरदर्शन केंद्र पटना के सहयोग से आज क्रॉप सेमिनार का आयोजन किया गया है। इसमें जो भी आप प्रश्न पूछेंगे हमारे विशेषज्ञ, हमारे पदाधिकारी उसका उत्तर देंगे। सर, मेरा बेल आजकल बड़ा होके और गिर जाता है। इसमें फाइटोप्थोरा नहीं लगता है, लेकिन कोलेटोट्राइकम और ग्लोस्पोडियम लगता है। तो आप उस दोनों फफूंद के लिए नियंत्रण के लिए आप ब्लाइटॉक्स 50, कोई भी कॉपर फंजीसाइड ब्लाइटॉक्स 50 जरूर बाजार में बहुत आसानी से उपलब्ध है। उसका 3 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल करके और घोल बनाने के बाद जो उसमें स्प्रेडर या स्टिकर जिसकी चर्चा की गई कि शैम्पू का जरूर व्यवहार कीजिए। बेल के पत्ते भी बहुत चिकने होते हैं, दवाई टिकने के लिए आप शैम्पू का अवश्य इस्तेमाल करें। 15 लीटर पानी का जो घोल है उसमें 2 पाउच शैम्पू का डालें और खूब अच्छी तरह से मिला करके तभी छिड़काव करें, तभी प्रभावकारी होगा। और 3 छिड़काव करना होगा। एक तो बेल के जो छोटे छोटे साइज जब रहें उस समय आप छिड़काव करें, जब 15-20 दिन के बाद फिर दूसरा छिड़काव करें और तीसरा छिड़काव भी 20 दिन के बाद करें। इस तरह से अगर 3 छिड़काव करेंगे तो वह गिरने की समस्या नहीं रहेगी, वह निश्चित रूप से कंट्रोल होगी। और अगर 2-4 बेल ही गिरते हैं तो उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है, आपके अच्छे फल मिलेंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब मैं फिर से एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा, कृपया ध्यान से प्रश्न सुनेंगे। किसी एक रासायनिक खाद का नाम बताएं जिसमें सल्फर होता हो। अमोनियम सल्फेट। ठीक है, सही जवाब है। मैं दूसरा भी एस्पेक्ट कर रहा था। आपका नाम क्या है? मृत्युंजय कुमार सिंह। मृत्युंजय कुमार सिंह, इनको पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। अब मैं किसान भाइयों से फिर सवाल पूछना चाहूंगा। जो भी आपकी समस्या हो उसके संबंध में आप हाथ उठाएं और प्रश्न पूछें। मेरा नाम जय कुमार भगत है, ग्राम चित्ताखाड़, चांदन प्रखंड, बांका जिला का है। मेरे पास 2.5 एकड़ जमीन दलदली है, उसमें धान का हम क्रॉप खेती करते हैं। धान का उसमें राजेंद्र मंसूरी और सोलना का लगाते हैं, लेकिन क्रॉप ज़्यादा नहीं हो पाता है और एकदम जमीन खुदा से उल्टा कर कहीं खेती करते हैं। दलदली जमीन है, उसमें आप हम लोग वैज्ञानिक महोदय बताएं कि उसमें कैसा हम उस पर कैसे खेती करें जिसके क्रॉप हमको अच्छा हो उपज हो। दलदली जमीन में जो क्रॉप, जो वैरायटी का सिलेक्शन आपका है वो बिल्कुल सही सिलेक्शन है। दलदली जमीन से जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि उसमें मतलब जो दलदलीपन उसका जो होता है, मतलब वाटर लॉगिंग का सिचुएशन ऐसा नहीं है कि वाटर लॉगिंग उसमें बहुत रहता होगा। तो उसमें दलदली जमीन हम समझते हैं, जब जाइएगा पैर उसमें डालिएगा, पैर आपका फंस जाएगा, या उसमें काफ़ी गहरे उसमें दबाव डालने पे काफ़ी ये हो जाएगा, धस जाएगा आपका पैर, और पैर निकालिएगा तो उसमें पूरा कीचड़ वगैरह लग जाएगा। तो ऐसे ज़मीन में जो वैरायटी का सिलेक्शन है
क्योंकि ये निश्चित तौर से ये नीचे वाली ज़मीन होगी, जो अपलैंड, मिडलैंड या लोलैंड का जो ज़मीन है वो ऐसे सिचुएशन की ज़मीन वो होगी जिसमें जल जमाव भी होता होगा, लेकिन उसका कैरेक्टर है कि वो दलदलीपन है उसमें। तो जहाँ तक वैरायटी का सिलेक्शन है, हमको लगता है कि वैरायटी का सिलेक्शन आपका ठीक है। वो राजेंद्र मंसूरी या नाटा मंसूरी, या अभी हम लोग जो कहते हैं नाटा मंसूरी का ही एक उसमें एक जीन डाल दिया गया है स्वर्णा सब 1, वो सब वैरायटी उसमें सूट करेगा कि लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी जितनी है वो आपका वैरायटी का सिलेक्शन सही है। लेकिन हमको लगता है कि जो अच्छे फसल लेने के लिए उसमें जो क्रॉप एस्टैब्लिशमेंट के लिए जो तरीका होना चाहिए उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप जो है सो थोड़ा सा मतलब ओवर एज सीडलिंग, मतलब 22-25 दिन 30 दिन का आप बिचड़ा इस्तेमाल कीजिए, तो ओवर एज सीडलिंग यूज़ कीजिए। और आप जो है सो एक जगह पे कम से कम 3-4 पौधे आप लगाइए, स्पेसिंग को थोड़ा सा कम कीजिए आप। तो हमको लगता है कि नंबर ऑफ प्लांट पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए आपको ये सब टेक्निक यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि उपज उस ज़मीन पे हो जाएगी, पौधा सर्वाइव करेगा, लेकिन पौधे को सर्वाइव करने के लिए आपको जो है सो प्लांट पॉपुलेशन को मेंटेन करना पड़ेगा। पौधों की संख्या अंत तक उतनी रहे, टिलरिंग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये काम आपको करना पड़ेगा। और प्लस दूसरा चीज़ जो है उसमें थोड़ा सा फर्टिलाइजर, आपको फर्टिलाइजर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर जो है उसका कम डोज आप दीजिए, और फॉस्फेटिक और पोटासिक फर्टिलाइजर निश्चित तौर से आप उसमें डालिए। आप पता नहीं कितना यूरिया या कितना उसमें वो डालते हैं, अगर आप यूरिया उसमें डालते हैं तो यूरिया की मात्रा को जस्ट हाफ कर दीजिए आप, और फॉस्फेटिक और पोटासिक फर्टिलाइजर को आप यूज़ कीजिए। और ओवर एज सीड, माने ओवर एज नहीं, मतलब मैच्योर सीडलिंग को आप यूज़ कीजिए, और एक जगह 3-4 पौधे लगाइए और स्पेसिंग को कम कीजिए। मुझे लगता है कि वैरायटी का सिलेक्शन आपका सही है। आप उसके जगह पे मतलब जो MTU 7029 जिसको कि आप नाटा मंसूरी कहते हैं, बिल्कुल वही चीज़ है, लेकिन हमको लगता है कि आप एक बार ट्राई करके देखिए। उस ज़मीन पे आपको मतलब स्वर्णा सब 1 आप डाल के दीजिए। स्वर्णा सब 1 और नाटा मंसूरी में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, वो बिल्कुल का नाटा मंसूरी ही है। लेकिन ऐसे ज़मीन में जहाँ की दलदली ज़मीन है या ख़ासतौर से वाटर लॉगिंग का ज़मीन है, जिसमें कि अगर कभी पानी ज़्यादा हो जाए या फसल कभी किसी भी अवस्था में अगर डूब जाए, तो ऐसे में उसको जल बर्दाश्त करने की क्षमता उसमें ज़्यादा है। वरना MTU 7029 और स्वर्णा सब 1 दोनों एक ही वैरायटी है, केवल उसमें एक अलग से जीन डाल दिया गया है। बिहार सरकार के द्वारा, कृषि विभाग के द्वारा स्वर्णा सब 1 पे काफ़ी काम हो रहा है। विश्वविद्यालय ने भी इसको रिलीज कर दिया है, इस वैरायटी को। हमको लगता है कि आप अभी तक जो वैरायटी यूज़ कर रहे हैं वो सही वैरायटी है, केवल आप मैनेजमेंट को थोड़ा सा बेटर कीजिए और एक बार ट्राई करके आप देखिए कि आप इसमें ये दोनों वैरायटी के अलावे आप स्वर्णा सब 1 का इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। किसान भाई, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपके खेत में सालों भर पानी रहता है तो जरूरी नहीं है कि केवल धान ही इसमें लगाएं, आप दूसरी व्यवस्था भी कर सकते हैं। अगर सालों भर पानी लगा रहता है तो आप मत्स्य पालन कर सकते हैं, उसमें बहुत ही अच्छा। और हम समझते हैं कि धान से तो जरूर ही ज़्यादा आपको फायदा होगा यदि मत्स्य पालन उसमें करते हैं तो जरूरी नहीं है कि धान पर ही हम अटके रहें। हमारा एनवायरनमेंट बदल रहा है, क्लाइमेट बदल रहा है, उसके अनुसार से जरूरत पड़े तो हमको क्रॉप को भी बदलना पड़ेगा। जैसे अभी इस साल की ही बात देखें, काफ़ी लेट से आपकी बारिश हुई या नहीं भी हुई, आप बहुत देर से धान की रोपनी किए, नतीजा आपका कटाई उसका बहुत ही देर से होगा, देर से गेहूं लगेगा। तो आप कुछ उसमें से धान के बदले में दूसरे फसल भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप बदलाव भी कर सकते हैं। मैं डॉक्टर साहब को धन्यवाद दूंगा इसलिए कि इन्होंने स्वर्णा सब 1 का भी जिक्र किया, जो कि आपके फ्लड रेसिस्टेंट वैरायटी है। अगर कुछ दिनों के लिए आपके क्षेत्र में फ्लड भी आ जाती है तो वो प्रभेद बर्दाश्त करता है पानी को। 10-12 दिन के बाद भी वो पौधा जीवित रहता है, अच्छा रहता है और उसकी उपज में कोई कमी नहीं आती है। तो स्वर्णा सब 1 काफ़ी मात्रा में पिछले साल ही कृषि विभाग की तरफ से इसको तैयार किया गया था, इस साल भी प्रक्षेत्रों में लगाया गया है और सीड ग्रोवर के माध्यम से BRBN के थ्रू इसको काफ़ी मात्रा में अगले साल भी दिया जाएगा। इसका किसान भाई लाभ उठा सकते हैं।